देखो, तुम अपने बच्चों को खूब एसडीएम बनाओ, डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, तहसीलदार बनाओ, आईआईटी में भेजो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, लेकिन हमारी प्रार्थना है आप अपने बेटा और बेटी को सबसे पहले इंसान बनाओ। आजकल इंसानियत खत्म हो गई महाराज, कोई किसी से लेना देना नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, कोई कुछ भी बोले जा रहा, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई चुप कराने वाला, सब लगे हैं, जो जहां है सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। भैया ऐसी हालत हो गई पूछो मत। हमको राजस्थान सांचौर में एक कुत्ता मिला, कुत्ता, और कुत्ता था राजस्थानी। हमने कहा एक बात बताओ, आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया, काटते क्यों नहीं हो? कुत्ता बोला गुरुजी आदमी ही आदमी को काट रहा है, हमारी जरूरत ही नहीं है। ये हाल है, आदमी ही आदमी को खा रहा है। अब कुत्ते ने काटना बंद कर दिया है। पहले के जमाने में हर 2, 4 से 10 दिन में एक ना एक गांव में मोहल्ले में कुत्ता को काटते ही रहता है। एक और हमें मिला हमारे गांव का, बोला गुरुजी कुत्ता ने हमको काट लिया, हमें बदला लेना है, क्या करें? हमने कहा तू कुत्ता को काट ले, बदला ही लेना है। अरे भाई बुरा ना मानिएगा, हम लोग आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, ऐसी जिंदगी बेकार है। जिंदगी जीनी ही है तो हनुमान जी की भक्ति करके जिंदगी को जीना चाहिए। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी की भक्ति करके जिंदगी को जियोगे तो क्या होगा? अरे भैया कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। आपको हम बताएं मेरे प्रियजनों सज्जनों, हनुमान जी की कथा सुनने का सार सुन लीजिए। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे बहुत चीजों में लाभ प्राप्त हो जाएगा। पहला फल क्या मिलेगा? जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे पहला प्रमाण तो यह मिलेगा, पहला लाभ तो यह मिलेगा, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान चलकर स्वयं उसके पास आएंगे। हनुमान जी की भक्ति का दूसरा लाभ क्या है? हनुमान जी की भक्ति का दूसरा लाभ, कोई बीमार पड़ जाए घर में, बहुत बीमारी हो, डॉक्टर की दवा करवाइए और दवा के साथ साथ हनुमान जी के चरणों का जल पिलाइए। होगा क्या? अरे हनुमान जी के लिए लिखा, ना से रोगे हरे सब पीरा, सुन लो, तुम्हारे घर में बीमारी है, दिक्कत है, रोग बना, दवाई काम नहीं कर रही, अब तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाकर रविवार को चर्च में जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान जी के चरणों का जल पिलाओ। इस चौपाई को रोगी को बोलते हुए हाथ फेर दो, अगर आराम ना लग जाए तो कह देना। चौपाई याद करो, दोनों हाथ उठाकर, ना से रोगे हरे सब पीरा, ना से रोगे हरे सब पीरा। तो हनुमान जी की भक्ति का
का पहला लाभ भगवान आकर मिलेंगे। दूसरा लाभ, बीमारी रोग संकट बाधा बन गई, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं, हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। आपके बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं है। अरे भैया, ओ राजस्थान के पागलो, अपने बजरंग बली लंका में बिना वीजा बिना टिकट के घुस गए, तो क्या भारत में नहीं चलेगी? हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ सुनिए। हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ क्या है? तुम्हारे घर में भूत घुस गए हो, कोई चिल्ला रहा हो मैं भूत हूं, तो कह देना ठटरी के बरे, अगर तू है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बागेश्वर धाम लेकर के आ जाना, उल्टा लटका दिया जाएगा। पर हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ कौन सा? भूते पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, हाँ महावीर जब नाम गाइए। महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ है। क्या? हनुमान जी की भक्ति करने से मेरे प्रियजनों, पागलों, मेरी आत्माओं, राजस्थान के आत्माओं, हनुमान जी की जो भी भक्ति करेगा उसके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा काम करने वाली नहीं है, क्योंकि जहां बजरंग बली होते हैं वहां पर कोई नहीं टिक पाता है। अब हनुमान जी की भक्ति करने का चौथा फल क्या है? आहा, हनुमान जी की भक्ति का चौथा फल सुनिए। हनुमान जी की भक्ति का चौथा फल, अगर कोई साधक सिद्धियां पाना चाहता हो, सिद्धियों के लिए उत्सुक हो, सिद्धियों को जानना चाहता हो, साधना करता हो, साधना के मार्ग में हो और सिद्धि पाना चाहता हो, उसके लिए भी हनुमान जी की भक्ति बहुत काम की है। क्यों? अरे इसका भी उत्तर हनुमान चालीसा में लिखा। एहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर धीर जानकी माता, एहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर धीर जानकी माता। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। यह हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ। आहा, पांचवा लाभ हनुमान जी की भक्ति का सुनिए। तुम किसी जगह पर फंस गए हो, तुम्हें बंधन में पड़ गए हो, कारागृह जेल का बंधन हो गया हो, जेल खाने में चले गए हो, भैया तुमको बहुत दिक्कत या समस्या बन गई हो, बहुत जगहों पर भटक लिया हो, बंधन से छूट नहीं पा रहे, काम के बंधन में, वासना के बंधन में, कारागृह के बंधन में, संसार के बंधन में, वशीकरण के बंधन में, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन के बंधन में अगर तुम पड़ गए हो, भारत के हिंदुओं, अब तुम्हें किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। हनुमान जी महाराज सब बंधनों से छुड़वाने वाले देवता हैं। इसका वर्णन कहां? हनुमान चालीसा में उत्तर है। कौन सी चौपाई? पढ़िएगा, विराम के समय की चौपाई पर वर्णन आया है। कौन सी चौपाई है? जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, तो होगा क्या? छूटे बंदी महासुख होई,
बात सुनो, जो हनुमान जी की भक्ति करता उसे छठवां लाभ भी मिलेगा। छठवां कौन सा लाभ मिलेगा? पूछो पूछो पूछो, कह दो कौन सा? छठवां लाभ हनुमान जी की भक्ति का नोट कर लीजिए। संकट कटे सब पिया जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जोर से गाओ। संकट कटे मिटे सब पिया जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को ये छठवां लाभ है। महात्माओं, सातवां और अंतिम लाभ हनुमान जी की भक्ति करने का क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। जितने महात्मा बैठे हैं, भक्ति करने वाले लोग बैठे हैं, हनुमान जी की भक्ति करने का सातवां लाभ भी बहुत प्यारा है। कौन सा प्यारा है? हनुमान जी की जो साधना करता, हनुमान जी की जो भक्ति करता, भैया उससे कुछ मिले या ना मिले, उसको एक चीज जरूर प्राप्त हो जाती है। हाँ? अगर तुम राम जी को पाना चाहते तो महात्मा हमारे हनुमान जी, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन गाते रहो, गाते रहो। राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो तुम्हारे पासा राम रसायन। तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। पति के दासा। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी की भक्ति करने वाले प्रियजनों, साधकों, मेरे आत्माओं, सातवां फायदा ये है कि आपको राम जी की भक्ति, राम जी की कृपा, राम जी के दर्शन और राम जी का चरण और हनुमान जी के आचरण प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अरे जोर से बोलिए जरा। तो अब बताइए, क्या हनुमान जी की भक्ति में फायदा नहीं है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए, है कि नहीं? तो किसके चरण पकड़ना है? हनुमान जी के। पर आप लोग कहोगे गुरु जी हम तो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी मिलता ही नहीं है। अच्छा भैया, अगर हनुमान जी तुम्हें 20 बाई 20 के बंदर बन के मिल जाए तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। हाँ, विचार करिए, हनुमान जी अगर तुम्हें अकेले में मिल जाए, जंगल में, एकदम रेगिस्तान में, ऊंट भी ना हो जहां, तुम अकेले खड़े हो, और जो यहां पेड़ होता ना पीलू, कौन सा पेड़ होता है? और एक कांटा वाला कौन सा? बबूल का। एक पीलू भी होता ना, है ना?
विचार करो, भयंकर रेगिस्तान में पीलू के पेड़ से भी डबल दुगने ऊंचे, जे बड़े हाथ, बड़ा प्यारा मुख, हनुमान जी कह दे जय श्री राम, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। हाँ जी अना जी, बोलो भैया बोलो, हाँ जी अना जी, आ जाएगी कि नहीं? तो आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी मिलते नहीं है। अरे हनुमान जी को मिलने के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी की कृपा पाने के चक्कर में पड़ो। बस आशीर्वाद बना रहे हनुमान जी का, इतने में ही जय जय हो जाएगी। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय सिया राम।